हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन में क्लासेस है। और आज हम बहुत दिन के बाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और ये हमारे क्लास 10 का वीकली टेस्ट जो 29/7/2024 को पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन है। 29/6/2024 को पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग शुरू करते बिना लेट किए हुए। चलिए तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुआ थी 1789 ईस्वी में। इसका आंसर होगा बी नंबर। पहला होगा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं दूसरा नंबर। आप लोग का बोल रहा है कि हिटलर कौन था। तो हिटलर एक तानाशाह था। तानाशाह आपका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि 1779 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था। जो 1779 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था, तो लुईस 16 था। 1779 में फ्रांस का राजा कौन था, तो लुईस 16 था। चलिए तो हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बोल रहा है एक स्थल जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। एक स्थल है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। एक समुद्र है जो तीनों ओर से घिरा हो, उसे हम लोग को प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बोल रहा है कि वुलर झील किस राज्य में है। तो वुलर झील आप लोग का जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोल रहा है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में जो मानसून है, जो मानसून मतलब बरसात का आगमन कब होता है, तो जून के प्रारंभ में। इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर। चलिए तो लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पर। बोल रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो होगा जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का शासन। चलिए तो हम लोग बिना लेट किए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बोल रहा है कि लोकतंत्र श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। जो मतलब श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, तो इसका हुआ 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। चलिए तो हम लोग साथ पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। बोल रहा है कि पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग कृषि का कार्य से जुड़े हैं। जो पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हैं, तो 75% लोग कृषि से जुड़े हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यही आप लोग का एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। जो विश्व बैंक है वो विभिन्न देशों का वर्गीकरण मतलब है बांटने करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। तो इसका आप लोग का हो जाएगा औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। इसी कहाँ पर बांटता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग का जो आप लोग का 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यू था, उन लोग का ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। बोल रहा है कि क्वेश्चन 11, रूस की क्रांति कब हुई थी और इसका नेता कौन था। देखिए जो रूस की क्रांति है वो आप लोग का रूस की जो क्रांति हुआ आप लोग का 8 मार्च 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति
8 मार्च 1917 में हुआ था। उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे व्लादिमार लेनिन ने व्लादिमीर लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 लोग का बोल रहा है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, मतलब गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा, इसका आंसर लोग को जल्दी में टाइप नहीं कर सके तो आप लोग देख लीजिएगा खुद से। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। बोल रहा है कि प्रत्यक्ष या छुपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है। फिर बोल रहा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। 14 क्वेश्चन बोल रहा है। फिर क्वेश्चन 15 बोल रहा है जर्मनी में हिटलर के उदय का क्या कारण था, विवेचन करें, मतलब लिखना है आप लोग को। फिर बोल रहा है भारत में जलवायु प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ और अगले शनिवार को भी ठीक आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए हमारे इस चैनल को सुपर एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को हमारी वीडियो तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो धन्यवाद।